हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे गणित का प्रतिशत का जो सवाल है उसको हम लोग आगे करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग 100 नंबर तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 101 से आगे का सवाल करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि यदि एक घनाभ के लंबाई और चौड़ाई में जो है 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि एक घनाभ है जिसके लंबाई और चौड़ाई में कितना का वृद्धि होता है, तो 25% का वृद्धि होता है। तो आयतन के जो समान रखने के लिए उसकी ऊंचाई जो है कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। तो 25% का वृद्धि हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है। तो लंबाई को एल लिख देते हैं ऐसे ही। कितना है, 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले 4 था, 1 का वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 5। 4 था, 1 का वृद्धि 5 हुआ। लंबाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई में भी इतना का ही वृद्धि है, यानी कि 4 था 5 हो गया। और जो ऊंचाई कह रहा है उसको कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए जिससे कि आयतन, यानी कि आयतन जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना हो, समान रखे। आयतन को समान रखना है, यानी कि समान रखना है माने कि हम लोग रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया ना कि घनाभ के लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 4 पहले था, अब वृद्धि होकर 5 हो गया। चौड़ाई में भी वही है, 4 था 5 हो गया। तो कह रहे हैं कि ऊंचाई कितने प्रतिशत से कम कर देना चाहिए कि आयतन जो है वो समान रखने के लिए। एक हो तो क्या करेंगे, अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 होगा। तो 25 कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा। और चौर चौक का 16 जो होगा वो यहाँ पर लिखाएगा। ठीक, ऊंचाई आया। अब इसको देखिए कितना प्रतिशत कितना कमी हो रहा है। तो ये 9 का कमी है। 25 जो है 16 से है, कितना कम है, तो 9 कम। 16 से 25 कितना कम है, तो 9 कम है। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। गुना कितना करेंगे, 100। 25 से 100 4 बार में 9 चौके 36% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई जो है वो 9% कम, 36% कम करना पड़ेगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 102 नंबर। कह रहा है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद जो है उसमें 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यानी कि 40% का वृद्धि भी हो रहा है और 40% का कमी भी। तो हम कल के वीडियो में आपको बताए थे कि अगर समान संख्या का वृद्धि और समान संख्या का कमी हो तो हमेशा क्या होगा, उसका परिवर्तन प्रतिशत जो हमेशा आएगा उसका कमी में ही आएगा। यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। हमेशा क्या होगा, उसका परिवर्तन प्रतिशत जो होगा कमी में होगा। और एक सूत्र बताए थे उसका, ए स्क्वायर बाटा में 100। तो एक जगह मान कितना दिया हुआ है, 40। 40 का स्क्वायर कीजिए बाटा में 100। ऐसे तो हम डायरेक्ट करते हैं, चौचौ का 16 16 हो जाता डायरेक्ट। 16% की कमी ऑप्शन नंबर है, क्योंकि 1600 होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 40 का स्क्वायर कितना होगा, चौचौ के 16 पर डबल जीरो, 100 से 2 जीरो खत्म। कितना आया, 16% का जो होगा वो कमी होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे ही सोचिएगा, 40% का वृद्धि, 40% का जो हो रहा है कमी हो रहा है, तो चौचौ का 16 हो जाएगा। ठीक, अगर कहे 50% का वृद्धि 50% का कमी, डायरेक्ट 50 25% का कमी, ऐसे ही डायरेक्ट। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 103 नंबर। कह रहा है कि किसी फॉर्म में काम करने वाले कामगारों की जो संख्या है वो जो है कितना, 21% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति उनका जो वेतन है 21% घटा दिया जाता है। तो ऐसे करने से यदि वेतन के लिए व्यय जाने वाली कुल राशि में जो है 21% की कमी होती है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी वही है, 21% बढ़ रहा है और 21% क्या हो रहा है, तो घट रहा है। तो इसको भी वही करेंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है ना। तो 441, 2 अंक के बाद जीरो बैठा देना है। 4.41, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि अगर इसको अच्छे से बनाइएगा तो ए स्क्वायर बटा 100 इसका फॉर्मूला होता है। अगर 100 नहीं लिखना है तो 2 जीरो बैठा देना है, डायरेक्ट हो जाएगा। ए का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर बटा में 100। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, इसको 100, दो दस दो अंक, दो नीचे जीरो है तो वहां ऊपर क्या होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और हमेशा किस में आएगा, कमी में। अगर यहाँ कमी वृद्धि लिखा रहता है तो कमी वाले पर टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन बी।
अब डायरेक्ट यही सोचना है, जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर करना है और 2 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव बैठाकर कॉमन वाले आंसर पर टिक कर देना है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 104 नंबर, कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व जो है किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या है वो इतना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 12 लाख है, तो और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। यानी कि 2 वर्ष पहले जो है किसी कस्बे की जो जनसंख्या थी वो इतना था, तो 4% हर साल बढ़ रहा है, तो कितना होगा, यानी कि जनसंख्या पर ये सब सवाल रहेंगे, यानी बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उस पर। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 4% का, यानी कि 100 में 4 का वृद्धि कीजिएगा तो 104/100 कितने बार हो रहा है, 2 साल। तो ये सीरीज मेथड कहेगा, इसको सीरीज मेथड कहा जाता है। तो 2 बार 104 गुना 100, 104 गुना 100 करेंगे, कितना जनसंख्या है, तो 12 पर 5 जीरो, यानी कि 12 लाख। अब इसके बाद इसको हल करेंगे और हमारा आंसर निकल कर चला आएगा, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म है। अब 104 में 104 से गुना कीजिए तो 104 का स्क्वायर कितना होता है, तो 104 का स्क्वायर आपको याद है, नहीं याद है, तो इसको आप क्या करेंगे, हम लोग 104 को इसको 4 से गुना करेंगे, 104 गुना 104, तो कितना होगा, 4 4 16, 4 0 0 1, 4 4 8 0 0, उसके बाद 1, इतना आएगा 10 816। 10 816 गुना कितना करेंगे, 120। 120 है ना, तो 0 1 0, 12 छके 72 के 2 हासिल 7, 12 7 19 हासिल 1, 12 8 96 1 97 हासिल 9, 9 यहाँ हो जाएगा, और 12 का 12, 12 97 92, 12 97 92 जीरो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व जो था वो एक कस्बे का जनसंख्या दिया हुआ है, कितना था, तो 12 लाख था, और इसमें वृद्धि दर जो है वो 4% हर साल बढ़ रहा है। तो एक साल के लिए 104/100, दूसरे साल के लिए 104/100 गुना 12 लाख करेंगे, तो 2 साल बाद कितना जनसंख्या होगा वो हमारा निकल कर चला आएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 105 नंबर, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है उसमें प्रति वर्ष जो है 4% की वृद्धि होती है। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो 1988 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, कितना वृद्धि हो रहा है, 4%, यानी 100 में 4 की वृद्धि 104/100, कितने साल, तो 91 से 88, यानी कि 3 साल का अंतर है। तो 3 बार इसको लिखेंगे, ठीक है, 104/100 गुना 104/100, क्या कर रहा है, ये कब का दिया हुआ है, अब, यानी कि अब का दिया हुआ है, वर्तमान का, यानी कि 1991 का, और 88 का पूछ रहा है, ठीक है। तो 88 के लिए हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं एक्स था, इतने परसेंट का वृद्धि हुआ, तो कितना हो गया, 21,0912। अब इसको हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। अगर 88 का दिया रहता तो यहाँ पर लिखे, बाद का दिया है तो इधर होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाते हैं, ठीक है। तो 25 बार में, और ये हमारा कटेगा 25 चौके 4 दूनी 8, 4 छके 24, ये 26 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से कटाते हैं 13 बार में, 2 से कटाएंगे 1 बार में, 0, 2 5 10, 2 चौके 8, 1 2 5 10, 2 6 12। उसके बाद अब 13 से कटाते हैं, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 74 से 8 बार में 104 हासिल 1 14, एक बार में फिर 13, फिर 1 15, तो एक बार में फिर 13, फिर 2 बच गया, 13 दूनी 26। अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम कोशिश करते हैं 104 से कटाने के लिए, 81 12, तो कितने बार में कट जाएगा, ये पूरा पूरा कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा, पंचों के 20, 5 बार में ये नहीं कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 16, और 4, नहीं गलत हो रहा है यहाँ पर, कितना है, 104 भागा करना है हमें कितना से, तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 से कीजिएगा तो 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 2, और 728 हो जाएगा। 728 में से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 में से घटेगा 3, और ये हो गया 10 में 8 घटेगा 2, यहाँ पर 2, 832, ये 8 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा।
यानी कितना आ गया, 78 बार में ये पूरा पूरा कट गया। अब देखते हैं इसको 25 से कटाते हैं, और ये 26 बार में, 13 से ये कटेगा, 26 से कट जाएगा, 26 से 18 और 3 दूनी 6 एक साथ, हाँ पूरा पूरा ये 3 बार में कट जा रहा है। अब उसके बाद 25 में 25 से गुना कीजिएगा, 625 गुना 3, 625 गुना 3 गुना 100 पर डबल जीरो, तो 25 15 डबल जीरो, 6 दूनी 12 एक 13, 18 एक 19, 19 35। कहाँ गलत करती है, गुना गलत हो, डबल जीरो, 3 5 15 हासिल एक, 3 दूनी 6 एक 7 और 18 18 75 डबल जीरो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है 106 नंबर, कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या जो था वो 4 लाख था, 4 लाख था, यानी कि बाद में का बता रहा है, और पहले का हमसे पूछेगा, इससे पहले जो है 20% का वृद्धि हुआ, और दूसरे वर्ष जो है 30% का वृद्धि हुआ, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो 4 लाख जनसंख्या है, 2 3 4, 20% का वृद्धि है, और दूसरे साल 30% का वृद्धि है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3 4, अब 12 में 4 से गुना कीजिएगा, 12 चौके 48, एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का, 2 जीरो गुना 130, तो 3 जीरो, 1 2 3, 13 8 है, चौहत्तर से 4 हासिल 10, 13 24, 13 26 39, 13 चौके 52 10 62, 62 4 पर 3 जीरो, 62 4 पे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यानी एक गांव की जो जनसंख्या थी, कितना था, 4 लाख, लेकिन इसमें क्या हुआ, तो पहले साल 20% का वृद्धि हुआ, और दूसरे साल जो है 30% का वृद्धि हुआ, तो वर्तमान जनसंख्या इसकी जो अभी है, 2 वर्ष बाद जो इसकी जनसंख्या होगी कितनी होगी वो पूछ रहा था हमसे, तो उसको हम लोग निकाल दिए, 6 लाख कितना होगा, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 107 नंबर, कह रहे हैं कि शहर की जनसंख्या जो है वो 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई, और शेष जनसंख्या 5% व्यक्ति जो है महामारी में मर गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो युद्ध से पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, वर्तमान संख्या कर है, यदि शहर की वर्तमान संख्या, तो युद्ध की पूर्व की जनसंख्या को मान लेते हैं हम एक्स, 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गई, तो 80/100। ठीक है, और 5% व्यक्ति महामारी में मर गए, तो कितने परसेंट बचे, 95%, 95/100 बराबर वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 15,200। अब इसको कटाएंगे तो 20 चौक 80, 20 5 100, 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, अब 4 8 32 डबल जीरो। अब इसके बाद 19 से कटाएंगे, 19 5 95, 19 दूनी 38, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20 40, 40 बचे 200 गुना 100, यानी कि 2 3 4, 4 जीरो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4 जीरो, सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 108 नंबर, कर रहे एक शहर की आबादी 5%, एक शहर की 5% आबादी मृत्यु किसी महामारी से हो गई, और शेष आबादी जो है, शेष घबराहट में आ गई 8%। यदि अब शहर की आबादी इतनी है, तो प्रारंभ में शहर की आबादी कितने था, तो प्रारंभ में शहर की आबादी को एक्स मान लेते थे, 5% आबादी मृत्यु हो गई, तो कितना बचा, 95/100, और 8% घबराहट में आ गया, तो इसको भी क्या रखेंगे, यानी कि छोड़कर चले गए गांव, तो इसको भी रखेंगे इसी में। उसके बाद कितना है वर्तमान, 88,274। ठीक, 19 5 95, 20 5 100, 19 से कटाएंगे इसको, 19 38 57, 19 चौके 76, 19 से इतना कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 19 चौके 76, कितना बचा, 122, 19 38 57 76, 19 5 95, 19 6 के 14, हाँ से 114, ये कितना बचा 8, और ये 0 0। ठीक है, उसके बाद 7, 19 38 57, 19 चौके 76, 1 1 4, 19 38 57 76, 19 5 95, 19 6 के 14, हाँ से, यानी कि 46 बार में ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब ये 92 से डायरेक्ट भाग नहीं लगेगा, लेकिन इसका आधा करेंगे ना तो उससे लग जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा
दो चौके 8 और दो छक्के 12, इससे अब ये पूरा पूरा कट जाएगा। एक बार में जीरो लिखेंगे फिर एक लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 101 गुना 10 गुना 100, यानी कि 101 पर कितना जीरो, 3 जीरो, 101 पे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही करके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 109 नंबर। 109 नंबर कह रहा है कि मोहन को जो है पहले वर्ष में उसकी राशि में जो है 12% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में जो है 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री जो है 1,28,800 रुपए है। तो 2 वर्ष उसकी बिक्री कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले की उसकी बिक्री को मान लेते हैं हम एक्स था। 12% का वृद्धि करते हैं, यानी कि 100 में 12% का वृद्धि 112। उसके बाद दूसरे वर्ष में उसमें 15% का वृद्धि हो रहा है, तो 115/100 करेंगे, ठीक। उसके बाद इसकी वर्तमान जो बिक्री है वो कितने के बराबर है? तो 1,28,800 के बराबर है, ठीक। अब इसको कटाएंगे, तो 20 बचे 100, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार में। उसके बाद 25 चौके 100, 4 से, 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 बार में, ठीक। अब इसको हम लोग कटाएंगे, तो अभी हम कितना से कटाएं इसको? 4 से कटाते हैं 7 बार में। 4 से कटाते हैं 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 जीरो। 7 से कटाते हैं 7 चौके 28, कितना बच गया? 4 7 बचे 35, 7 छक्के 42, इतना बार में। अब इसको पूरा पूरा काट देगा, 23 दूनी 46, 200 बार में। तो 25 दूनी 50, यानी कि 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, गुना 2, यानी कि 5 दूनी 10, 10 पे 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 1 लाख रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 110 नंबर। कह रहे हैं कि अरविंद जो है 25,000 रुपए का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का जो है 30% साज सज्जा पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है? यानी कि एक अरविंद है जिसके पास 25,000 रुपया है, ठीक है। और वह इस राशि को इन्वेस्ट करके एक चाय का दुकान खोलना चाहता है, जिसमें कि वो क्या करता है, तो 30% दुकान को सजावट के लिए और दुकान जो लेता है उसके लिए खर्च करता है 30%। 20% जो है वो किस पर खर्च करता है, तो दुकान पर ली अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर 20%, यानी टोटल कितना हो गया? 50% वो खर्च कर देता है। तो अभी उसके पास कितना बचता है? और अनावश्यक खर्च करने के लिए उसके पास 50% अभी भी बचा हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची हुई है? तो 50% बचा हुआ है। 25,000 का 50% कितना होगा? तो 12,500 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको आप लिखेंगे 25,000 जो मान दिया हुआ है कितने का मान है? तो 100% का मान है, और हमसे पूछ कितना रहा है? 50% का। तो 50 से 100 कटाएंगे 2 बार में, और 2 से इसको कटाएंगे 1 बार में, 5 2 बार में, 10 5 बार में, डबल जीरो, 12,500। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 111। कह रहा है कि संजोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। वह 20% किताब खरीदने पर, शेष का 25% जो है वो स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। जो बचा है उसका 10% गरीबों को दान देने के रूप में देता है। शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है, और वह जो है वो 13 रुपया 50 पैसा आता है। तो उसका पॉकेट मनी पूछ रहा है कि कितना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे कि मान लेते हैं उसका पॉकेट मनी कितना है, तो 100 रुपया है, ठीक। उसके बाद 20% किताब खरीदने पर खर्च करता है, तो कितना रुपया परसेंट बचा? 80% अभी भी है। उसके बाद शेष 25% स्टेशनरी पर, यानी कि 75% अभी भी है उसके पास। उसके बाद जो बचा उसका 10% और खर्च कर देता है, तो 90/100। उसके बाद कह रहा है इतना खर्च करने के बाद शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है। यानी शेष जितना भी परसेंट बचा वो मिठाई आदि खरीदने में खर्च करता है, जो कि कितने के बराबर है? तो 13 रुपया 50 पैसा के वो बराबर है। तो उसका पॉकेट मनी, यानी कि हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 से कटाएंगे इसको, 9 से 1 बार में 4, 9 पचे 45, 15 बार में, 15 से 75 कटाएंगे, 15 पचे 75 हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 पचे 60, 5 से 5, 4 से 100, 25 बार में, x/25, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारा?
25 आंसर x जो है वो इधर चल जाएगा, x एक ले गुना हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 25, यानी कि उसका पॉकेट मनी जो है वो 25 रुपया है। अगला सवाल देखेंगे 112 नंबर। 112 नंबर का है कि मनीष अपने वेतन का जो है 30% भाग जो है अपनी माता को देता है। शेष वेतन का कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 40% भाग जो है वो बीमा योजना एवं भविष्य निधि में जो है क्रमशः 4 और 3 का अनुपात में निवेश करता है, एवं शेष वेतन जो है वो अपने बैंक खाता में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई राशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 6300 रुपया है, तो मनीष का वेतन कितना है? तो मनीष का वेतन मान लेते हैं हम कितना है, 100x। ठीक है, जिसमें से 30% क्या करता है, तो 30% वो वेतन अपनी माता को देता है, तो माइनस 30% करेंगे तो कितना बच गया, 70x बच गया। 70x बच गया कितना देने के बाद, 30 देने के बाद। इसको ट्री मेथड से हम करते हैं। 70x बच गया, 30x क्या करता है, तो माता जी को दे देता है। उसके बाद क्या करता है, शेष वेतन का जो है, यहाँ पर शेष वेतन ये बचा ना, तो शेष वेतन का वो क्या करता है, 40% भाग वो बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में, तो 40% कितना हो जाएगा, 70 का 40% हो जाएगा कितना, इसको 28 हो जाएगा। 28 हुआ ना, तो 4 और 3 का अनुपात में बांटना है, तो 28 जो है वो कितने का मान है, 4 और 3 यानी कि 7 का मान है। तो 7 से 28 कटाएंगे 4 बार में, यानी कि 1 का मान कितना होगा, 4। यहाँ पर 4 है तो 4 चौके का 16 किस में जा रहा है, तो ये जा रहा है बीमा में। ठीक, उसके बाद 3 है, कितना हो गया, 4×3 = 12, ये किस में जा रहा है, तो भविष्य निधि में। ठीक है, इसको भ से लिख देते हैं। उसके बाद कितना बच गया, तो 28 इधर चल गया ना, तो 60% बच गया। 7×5 = 35, 7×6 = 42, यानी 42 रुपए अभी बच गया। वो क्या करे, यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई राशि, माता को कितना राशि दिया हुआ है, 30x। ठीक है, और बीमा योजना में कितना कर रहा है, तो 16x का अंतर कर रहा है ना, अंतर 6300, यानी कि कितना का मान है, तो 30 में से 16x घटाइएगा तो 14x, यानी कि 14x का मान दिया हुआ है 6300। ये 6300 जो है कितना x का मान है, तो 6300 जो है वो 14x का मान है। पूछ क्या रहा है, तो मनीष का वेतन यानी कि 100x का मान पूछ रहा है। ठीक, और x से x खत्म हो जाएगा, और इसको कटाइएगा तो कितने बार में, 14, 14×28, 7 से कटाइए ना, 7×2 = 14, और 7×9 = 63, 900, 2 से कटाइएगा तो 450, 450 पे डबल जीरो, 450 पे डबल जीरो, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा लिखने में नहीं बन रहा है, अभी नया नया ना है, इसीलिए इस पेन टाइप पर लिखने में नहीं बनता है। इसीलिए आप बस समझते हुए चलिएगा कि उसके पास 100x राशि था, जिसमें से 30% क्या करता है, तो वो अपनी माता जी को दे देता है, यहाँ पर 30x। तो उसके पास शेष राशि कितना बचा, 70x। 70x का वो 40% भाग, 40% जो होगा 70x का 28x होगा, तो वो अनुपात में बांटा हुआ है। तो कितना अनुपात है, तो 4 और 3 का अनुपात में है, यानी कि 7 है। 7 28 का है, तो 1 का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 4। तो 4 अनुपात जो है ये 4 का 16 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। यानी 16 रुपया वो बीमा में जमा करता है, और 12 रुपया जो है भविष्य निधि के लिए रखता है। और जो शेष ये 42 रुपया बच जाता है वो बैंक खाता में जमा कर देता है। अगर यही पूछता कि बैंक खाता में कितना जमा कर रहा है, तो 42 यहाँ पर लिखते 100 के जगह पर। अगर वही पूछता कि भविष्य निधि में कितना दे रहा है, तो यहाँ पर 12 से लिखकर उसका मान हम लोग निकाल देते। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 113 नंबर कह रहा है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में से 20% जो है वो दोषपूर्ण थे, यानी 20% जो थे वो खराब थे, और शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। उसमें से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त यानी कि टूटे फूटे निकले। तो यदि 4800 खिलौने जो है वो सही स्थिति में है, तो बनाए गए खिलौने की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ खिलौने जो है वो 4800 जो है वो सही है, तो बनाए गए टोटल खिलौने जो थे बनाए गए वो कितने थे। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। मान लेते हैं कि खिलौनों की संख्या कितना है, तो x है। उसके बाद 20% दोष पूर्ण टूट जाता है, तो 80/100 लिखेंगे, 20 का कमी कर देंगे। फिर 25% का क्षतिग्रस्त होता है, तो फिर 25% कमी करके कितना, 75/100 लिख देंगे। और यदि अभी उसी स्थिति में कितना बच रहा है, तो 4800 बच रहा है।
ठीक, अब इसको कटाएंगे, 25×75, 25×4 = 100, और इसको कटाएंगे 20×4 = 80, 20×5 = 60, ठीक है। चौरती है 12, 12×24 = 36, बच्चों का 48, 4 बार में, 5×4 = 20, 20×400, 4×2 = 8, 8×5 = 3 0, 8×3 = 0, 8×3 = ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स का मान कितना निकल कर आया, 8×3 = 0, यानी कि 8000 खिलौने जो थे उसके पास मूल्य खिलौने 8000 लिया था। अगला सवाल देखेंगे 114 नंबर, कह रहा है कि बिजली के जो बल्ब है कि एक खेत में 4% टूट गए और शेष में 25% टूटे, दोषपूर्ण पाए गए, यानी कि फ्यूज हो गया होगा। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या जो है 112 है, और टूटे फूटे बल्बों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 112 है। तो खेत में बल्बों की संख्या पूछ रहा है कि कितना है। तो खेत में बल्बों की संख्या को हम लोग कितना मान लेते हैं, तो 1 से मान लेते हैं, ठीक है। 4% टूट गए तो कितने बच गया, 96/100। उसके बाद 25% दोषपूर्ण पाए गए, कितना रह गया, 75/100। और टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या कितना है, 112। नहीं, इसको इस तरह से नहीं बनाते हैं, इसको ट्री मेथड से बनाते हैं, ठीक है। यानी कि उसके पास टोटल कितना बल्ब है, तो 100x है, जिसमें से 4% उसके पास टूट गए, तो कितना बच गया, 96%। 96 का जो है 25% जो है उसके पास दोष पूर्ण पाएगा, 75% जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो 96 का 25% 4 से भाग देंगे, तो 4×2 = 8, और 24 बचाना, 4×5 = 20, 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ 72 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। तो टूटे बल्ब और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है, यानी कि 112 जो संख्या दी किसका है, टूटे बल्ब, यानी कि 4%, और खराब बल्ब कितने हैं, तो 24, 24 और 4 कितने होंगे, तो 24, 28% का मान दिया हुआ है। तो खेत में बल्बों की संख्या यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 4 बार में लगता है पूरा पूरा कट जाएगा, 8×4 = 32, और 4×2 = 8, 3 = 11, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो 400 आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 115 नंबर, कह रहा है कि जेफरी अपने वेतन का जो है 13% विकलांग संगठनों को, 12% अनाथालय में, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों पर, और 16% जो है चिकित्सा सहायता पर आ रहा है। उसके बाद क्या करता है, संगठनों को दान करता है, तो शेष राशि जो उसके पास बचता है वो 23,445 रुपए मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो कह रहा है कि अनाथालय में दी गई राशि ज्ञात कीजिए, अनाथालय में कितना राशि देता है, तो देखते हैं 23,445 ये कितना का मान है, यानी कि शेष राशि है। 13% खर्च कर देता है, देखते हैं यहाँ पर 13% खर्च कर दिया, 12% खर्च कर दिया, 14% खर्च कर दिया, ये सब दान कर रहा है, ठीक है। 16% खर्च कर दिया, उसके बाद जो शेष बचा होगा उसी का ये मान है। और हमसे पूछ रहा है अनाथालय में दान की गई राशि, तो अनाथालय में कितना दान करता है, तो 12%, 13×12 कितना होगा, 3×2 = 5, 2×25 हो जाएगा, 25×4 = 29, 29×10 = 39, 41, 40 और 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 और 10 = 55, यानी कि 55% वो दान कर देता है सभी संगठनों में। तो कितना बच गया, 100 में से 55 घटाइएगा, यानी कि 45% उसके पास शेष राशि है, यानी कि ये जो 23,445 रुपए है, ये 45% का मान है, और हमसे 12% का मान पूछ रहा है। तो इसको हम घटाएंगे, तो 5 से घटाइएगा, तो 5 से घटाइएगा तो 9 बार में 45, इसको 5 से घटाइएगा, तो 5×4 = 20, 3×4 = 34 बच गया, तो 5×6 = 30, फिर 4×4 = 44 बच गया, तो 5×8 = 40, 4×5 बच गया, तो 5×9 = 45। उसके बाद 12 में गुना करेंगे कितना से, 46, 8, 9 गुना 12, नहीं इसको फिर 9 से कटाएंगे, तो 9×5 = 45, उसके बाद एक 18, 9×2 = 18, एक, यानी कि 521 गुना 12 कीजिएगा, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 12 में 1 से गुना कीजिएगा, 2 हासिल 1, 12×2 = 24, 1 25 हासिल 2, 12×5 = 60, 2 62, 62 52, 62 52 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इतना दान करने के बाद उसके पास जो राशि बच जाता है उसका दिया था, और हमसे परसेंट पूछ रहा था कि कितना राशि जो है वो अनाथालय में दान दिया था, तो वो हम लोग बता देंगे। अगला सवाल जो है वो खरीदारी में रेस्टोरेंट खर्च करती है, और बाकी जो 80% है उसके घर पे खर्चा किया जाता है, 10% की बचत होती है। यदि मासिक गृह व्यय जो है वो 48,000 रुपए है, तो मासिक आय जो है उसका कितना है? तो 48,000 जो रुपया है वो मासिक यानी कि कितना का मान है? तो यह 80% का मान है, और हमसे क्या पूछ रहा है? मासिक आय। यानी कि मासिक आय मतलब कि 100% का मान पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो, आठ पाँच से 40, आठ छः का 48, यानी कि 600 गुना 100, यानी कि 6 पर 4 जीरो, 6 पर 4 जीरो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है 117 नंबर। कह रहा है कि विनय अपने वेतन का 16% हिस्सा जो है दृष्टिहीन की एक संस्था को, और 12% अनाथों की संस्था को, और 13% जो है दिव्यांगों की संस्था को दान देता है। और वह अपने वेतन का जो है 14% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष उसके पास राशि जो बचता है वो 20,925 रुपया बचता है। तो अब हम देखेंगे 20,925 जो रुपया है वो कितने परसेंट का मान है, और हमसे पूछ कितने परसेंट का रहा है। तो वो मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो अनाथों की संस्था को वो कितनी राशि दान करता है? तो यहाँ देखेंगे अनाथों की संस्था को वो 12% दान कर रहा है। और कितना टोटल दान करने के पास उसके पास बच रहा है? तो 16, 12, 28 हो जाएगा। 28 तीन 31, 10, 41, 41 और 45, 10, 55% यानी कि दान कर रहा है। तो उसके पास 45% रुपया बच रहा है। तो 45% का मान दिया हुआ है 20,925, और 12% का हमसे मान पूछ रहा है। तो 5 से कटाएंगे, 9 बार में 45, और 5 से कटाएंगे, 5 के 20, 9 रह गए तो एक बार में 5, 4 दो 42, तो 5 8 40, और फिर कितना बच गया? तो 25। तो कितने बार में जाएगा? तो 25, 5 बार में। उसके बाद 9 से कटाएंगे, तो 9 चौके 36, 3, 9 चौके 36 हो गया ना, 58, तो 9 पचे 45, 9 छके 54, उसके बाद 4 9 पचे 45, यानी कि 465 गुना 12। उसके बाद अब करेंगे ना, इसमें गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 12 5 60 के जीरो हासिल 6, 12 5 60, 12 6 के 72, 6 78 हासिल 7, 12 चौके 48, और 2 50 और 5 55, 55 80 किस में दिया हुआ है? तो 55 80 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 118 नंबर। कह रहा है कि मार्क अपने वेतन का जो है 14% हिस्सा दृष्टिहीन की एक संस्था को, 16% अनाथों की संस्था को, 12% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है, और वो अपने वेतन का 13% हिस्सा जो है मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष उसके पास राशि जो है वो 24,570 रुपए मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। दिव्यांगों की संस्था को कितनी राशि दान करते हैं? ये भी पिछले सवाल की तरह है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा बनाकर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 119 नंबर। कह रहे हैं कि मार्टिन जो है अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, 12% अनाथों की संस्था को, 14% जीव शरीर को दान करता है, और अपने वेतन का 16% चिकित्सा शिविर स्थापित करने में मदद के रूप में देता है। बाकी जो है 42,300 रुपये वो मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। वो अनाथों को कितना दान देता है? ये भी आप ही लोग बनाइएगा, ठीक है। दोनों सवाल सेम है, 3 सवाल पीछे कराए हैं, उसी पर ये भी सवाल है। अगर ये सवाल बन जाता है तो आपका समझिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला और आज का लास्ट सवाल देखते हैं 120 नंबर। करे कि प्रमोद अपनी मासिक आय का औसत कितना 10% अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए खर्च करता है। शेष 80% जो है घरेलू व्यय पर खर्च करता है, और वह अपने वेतन का जो है 10% बचाता है। यदि वह मासिक रूप से 24,000 रुपए जो है गृह व्यय पर खर्च करता है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है? सब में मासिक पूछ रहा था, इसमें यहाँ पर मेन यही लाइन चेंज है, वार्षिक आय पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जितना आएगा आंसर उसमें 12 से गुना कर देगा। तो 24,000 रुपया पूछ दिया हुआ है ना, ये 24,000 किसका मान है? तो गृह व्यय पर 80% का मान है। और हमसे पूछ क्या रहा है?
तो उसकी वार्षिक आय यानी कि 100% वार्षिक आय होता है। तो इसको 8 से कटाएंगे, 0 से 0, 8 के 24, यानी 300 को 4 जीरो, 1 2 3 4। इसके बाद ये मासिक व्यय निकला उसका, ठीक है, मासिक वेतन खर्चा। उसका वार्षिक आय पूछ रहा है तो इसमें 12 से गुना कर देंगे तो बढ़ती है 36, 4 यानी कि 36,000। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो कल में हम मिलेंगे 121 नंबर से 140 नंबर तक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई कमी होगा, कोई कहीं दिक्कत होगा तो आप हमसे बताइएगा कमेंट में, हम उसका निवारण करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।